नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो लैब असिस्टेंट रहा जिसमें दोनों पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी है। प्रदेश में लगभग इस बार 1,54,000 से ज्यादा परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके लिए बीकानेर, श्रीगंगानगर, करौली और डूंगरपुर जैसे प्रमुख जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। सभी केंद्रों पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम की आज तस्वीरें सामने आई। कड़ी निगरानी में परीक्षा का आयोजन किया गया। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर की, श्रीगंगानगर की, करौली की और डूंगरपुर की। आप देखिए, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई और जब एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्जाम देने के लिए तमाम स्टूडेंट्स पहुंचे तो अलग अलग लेवल में हाई सिक्योरिटी इनकी चेकिंग की गई, इनके बैग्स देखे गए। महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सभी की यहां पर टाइट सुरक्षा के बीच चेकिंग की गई और फिर उसके बाद इन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में भेजा गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 पारी में ये एग्जाम्स हुए हैं। पहली पारी सुबह की थी और फिर जो दूसरी पारी थी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक की। सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा रही और निगरानी रही, क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान में कई बार एग्जाम्स में चीटिंग के कई बड़े मामले सामने आते हैं, किस तरीके से गैंग सक्रिय रहता है। लेकिन परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब सभी को परिणाम का इंतजार है। टाइट सुरक्षा के बीच आज लैब असिस्टेंट परीक्षा के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। 2 दिनों तक ये परीक्षा चली, कल भी थी और आज भी थी और प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम्स में हिस्सा लिया है। तो राजस्थान प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के 804 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा हुई है और बोर्ड ने सख्त सुरक्षा नियम लागू किए। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच हुई, फेस रिकॉग्निशन हुआ। परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी अनिवार्य की गई है ताकि किसी भी तरह की कहीं पर भी चूक ना होने पाए। तो कुल 804 पदों पर ये एग्जाम्स हुए हैं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यहां पर एग्जाम दिए। खास बात यह रही कि परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इस कारण इस बार सुरक्षा के बेहतर इंतजाम देखने को मिले। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और हाईटेक जांच के बाद ही प्रवेश मिला तमाम स्टूडेंट्स को। और अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडेंट्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेपर आए हैं और कितनी तैयारियां उनकी थी। जयपुर से हमारे साथ लाइव अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोशन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोशन, अगर पॉसिबल है स्टूडेंट्स के यदि बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो जरा उनसे पूछिए, 2 पारी में ये एग्जाम्स हुए, कितना ईजी पेपर आया, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार स्टूडेंट्स की? जी बिल्कुल, देखिए ठीक 5 बजे जो लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसमें विद्यार्थियों को छोड़ा जाएगा। अभी हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि थोड़ा जो समय है वो बचा हुआ है। परीक्षा केंद्रों के ऊपर करीब 5 मिनट का वक्त है। 5 मिनट के बाद में स्टूडेंट्स को छोड़ा जाएगा, जिसके बाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर आएंगे। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। राजस्थान के 38 जिलों में 1260 जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में कुल 236 जो परीक्षा केंद्र है। इस कल भी ये परीक्षा हुई थी, आज भी कनिष्ठ सहायक और जो प्रयोगशाला कहा जा सकता है कि प्रभारी के लिए ये एग्जाम हो रहे हैं, जिसके अंदर 5,24,399 जो अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया था। करीब 3,81,360 जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम के बाहर अभी जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए आप लगभग जो है वो पेपर हो चुका है। इस वक्त में गांधीनगर स्थित ये जो गवर्नमेंट स्कूल है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, साथ ही साथ बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से स्टूडेंट्स को एंट्री दी गई है। एग्जाम शुरू होने से काफ़ी पहले ही जो है करीब 1 घंटा पहले स्टूडेंट्स की यहाँ पर एंट्री वो कर दी गई थी और कहा जा सकता है कि माकूल जो है वो तैयारियां की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से साफ यहाँ पर जो है वो चेतावनी वार्निंग के पोस्टर जो हैं वो चस्पा किए गए थे। किसी भी तरीके का मोबाइल फ़ोन या कहा जा सकता है कि डमी परीक्षार्थी अवैध रूप से जो पेपर कहा जा सकता है कि सॉल्व करने के कोई भी तौर तरीके या इससे बचने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए थे। कड़ी निगरानी के बीच में यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो हो रहा है और अब कहा जा सकता है कि परीक्षा सेंटर के ऊपर कुछ
हलचल जो है वो बड़ी है। अब एक एक कर स्टूडेंट्स को यहाँ पर ठीक है रोशन, आप नजर बना के रखिए। देखिए जैसे कि 5 एग्जैक्ट बज चुके हैं, अब से थोड़ी देर में ही जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी डूंगरपुर से भी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, जयेश आप बताइए, क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कितने लेयर की सुरक्षा आज यहाँ पर लगाई गई थी ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर अव्यवस्था ना होने पाए? जयेश देखिए, डूंगरपुर जिले में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा जो 2 दिवसीय परीक्षा थी कल से शुरू हुई थी और आज उसका अंतिम दिन है। कल एक पारी में परीक्षा हुई थी जिसमें करीब 11,000 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था, लेकिन करीब 2,000 अभ्यर्थी उसमें अनुपस्थित रहे थे और करीब 9,000 अभ्यर्थियों ने कल की पारी में परीक्षा दी थी। वहीं आज की बात करें तो आज सुबह 10 से 12 और शाम को 2 से 4 2 पारियों में परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की कड़ी सुरक्षा जांच की गई, चाहे वो चूड़ी हो, मंगलसूत्र हो, ऐसे जो भी गाइडलाइन के अनुसार जो प्रतिबंधित चीजें थी वो सारी परीक्षा केंद्र के बाहर उतरवा दी गई थी। 36 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी लगातार परीक्षा के दौरान उन्होंने गश्ती की और किसी प्रकार की नकल या किसी और संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले का जो महारावल परीक्षा केंद्र है, महारावल राजकीय स्कूल, उसके गेट पर खड़े हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर परीक्षार्थियों के छूटने का सिलसिला शुरू होगा। 5 बज चुके हैं, थोड़ी देर में परीक्षार्थी देख करके बाहर आएंगे, उनसे भी जवाबात कर जानेंगे कि किस प्रकार का पेपर रहा और सारी व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक यहाँ पर 2 दिन तक जो परीक्षा के दौरान संपन्न हुई। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन शर्मा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रोशन, हमने देखा है कि राजस्थान की हिस्ट्री रही है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सॉल्वर्स दूसरे राज्यों से बुला करके दूसरे अभ्यर्थियों की जगह बैठ जाते हैं। इस बार इस तरह की तस्वीर सामने ना आने पाए, इसको लेकर के भी क्या पुख्ता इंतजाम किए गए थे? रोशन, आपसे भी चर्चा करेंगे। करौली से संवाददाता धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या स्टूडेंट्स का करौली के एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अगर शुरू हो चुका है तो जरा पूछिएगा स्टूडेंट से कि कैसा पेपर रहा, क्या उनकी उम्मीदें हैं? देखिए, पेपर का समय खत्म हो चुका है, बस कुछ ही देर में अभ्यर्थी केंद्र से बाहर आने लग जाएंगे। इस समय हम करौली के हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन केंद्र है उसका गेट खुल चुका है और कक्षाओं से छात्रों का आना बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। अगर विद्यार्थी की बात करें तो पूरे जिले में 11 केंद्र बनाए गए थे और यहाँ 4008 अभ्यर्थी परीक्षा पर पंजीकृत थे और इनमें से 1091 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे, जैसे ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराई जा सके। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भी रोडवेज की बसें लगाई गई थी। यहाँ हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। यहाँ परीक्षा के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे? यहाँ परीक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। सारे बच्चों को चेक करके, सभी को मशीन द्वारा चेक करके अंदर प्रवेश दिया गया। सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, सारे जो कान नाकों की बाड़ी वगैरह सारे खुलवाई गई थी। और बाकी देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया था। 4 स्तरीय सुरक्षा की जो इंतजाम थे और उनकी जांच की थी। कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ बाहर आना शुरू हो चुका है, देख रहे हैं एक बार। बस अभ्यर्थी बाहर आने में ही और उनके जैसे ही बाहर आएंगे सबसे पहले उनकी हम प्रतिक्रिया लेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन भी लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान में जैसा कि मैंने पहले भी पूछा कि हिस्ट्री रही, कभी पेपर लीक, कभी सॉल्वर्स पहुंच जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट की जगह वो एग्जाम देते हैं। इस बार ऐसा ना होने पाए, इसको लेकर के किस तरीके से आयोग की तरफ से तैयारी की गई थी, क्या गाइडलाइन जारी की गई थी? रोशन जी बिल्कुल, देखिए, जब सरकार की इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, किसी भी तरीके का जो पेपर लीक है वो नहीं हो सकता है। पेपर लीक ही नहीं, परिंदा तक जो है वो पर नहीं मार सकता है। ऐसे परीक्षा सेंटर है, वहाँ के हालात हैं। आप ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि त्रिस्तरीय यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, साथ ही साथ में सीसीटीवी हो, बायोमेट्रिक जो तकनीक अपनाई गई है, उससे किसी भी तरीके का जो डम्मी अभ्यर्थी है वो इन पेपर्स में नहीं बैठ सकता। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि सरकार से लेकर मैनेजमेंट, जो पुलिस सर्किल ऑफिसर है, संबंधित एसएचओ है, तमाम उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। साथ ही साथ जो फ्लाइंग जो स्क्वाड जो टीम है उसकी जवाबदेही होती है कि समय के ऊपर पेपर पहुंचे, समय से पहले जो है वो पेपर ओपन नहीं हो। और इसी के साथ साथ में कहा जा सकता है कि जब स्टूडेंट हो, राजस्थान से बाहर के जो स्टूडेंट है, अब
राजस्थान में कहा जा सकता था कि पूर्ववर्ती सरकार में या विगत दिनों में जिस तरीके से पेपर लीक होता था तो राजस्थान के युवाओं का मोह भंग होता था, लेकिन राजस्थान से बाहर के जो युवा हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर अन्य जो राज्य हैं, वहां के युवाओं को भी अब राजस्थान और राजस्थान सरकार से उम्मीद जगी है कि विगत 2.5 वर्षों के अंदर राजस्थान में किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ और एक सरकार ने तय गाइडलाइन, टाइमलाइन, एक कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है कि आगामी भविष्य में इतनी भर्तियां होगी, ये पेपर होने वाले हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो भी तैयारी कर पाते हैं। हमारे साथ कुछ अभिभावक जो मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जब इस तरीके से उनके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके भाई बहन पढ़ाई करते हैं, एक बड़ी उम्मीद होती है। एक जब गरीब घर का जो बच्चा है पढ़ाई करता है और पेपर लीक हो जाता तो एक मन में बड़ी कुंठा होती थी, लेकिन अब जो है वो एक उम्मीद जगी है कि आखिर जो पेपर है वो लीक नहीं होगा। नहीं, देखो सभी जनता यही चाहती है वह पेपर लीक नहीं होगी। दूर दूर से बच्चे आते हैं, पैसे भी लगते हैं उनके, कुछ फॉर्म भरने के, आने जाने में सभी में पैसे लगते हैं, तो पेपर लीक होता है तो बहुत दुख होता है। ये सभी को पता है कि मेहनत मजदूरी करके उनका एग्जाम करवाते हैं और पेपर भरवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पेपर लीक हो जाती है। सरकार से यही निवेदन है पेपर लीक नहीं हो और परीक्षा ये रद्द भी नहीं हो, क्योंकि काफी मेहनत करके काफी बच्चे आए हैं, कई भर्ती रद्द भी हो जाती है। देखिए, एग्जाम देने से पहले कई ऐसी तस्वीर आती है कि स्टूडेंट्स के जो हैं वो हाथ की बाहें कटवा दी जाती है, महिलाओं के जो है वो मंगलसूत्र उतरवा दिए जाते हैं, चूड़ियां तक उतरवा दी जाती है, पेन जो है वो उन्हें चेक किया जाता है, किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं हो, सरकार की जवाबदेही हो। युवा है, बड़ी उम्मीद रखते हैं। कौन आपका जो है वो साथी पेपर देने के लिए आया, बड़ी उम्मीद के साथ टिकटिकी लगाए हुए आप देख रहे हैं? मेरा छोटा भाई आया हुआ है यहाँ पर, तो इसने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उसके लिए जैसे जीके का पेपर होता है तो वो पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है। बाकी तो जैसे साइंस स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है। एक पेपर जो है वो पारदर्शी हो, योग्य उम्मीदवार है उसका परीक्षा के अंदर चयन हो, बड़ी उम्मीद के साथ आप अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक जो है वो पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम रिएक्शन यहाँ पर जानेंगे स्टूडेंट से। आप देखिए कि गेट जो यहाँ पर जो है वो खुल चुका है, स्टूडेंट्स का आने का सिलसिला है वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक एक कर यहाँ से परीक्षा केंद्र है उसके बाहर निकलते हुए जो है वो नजर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देखिए जिन स्टूडेंट्स का जो पेपर होता है तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। हम यहाँ पर जो अभिभावक है उनसे प्रतिक्रिया जानेंगे। हम आपसे बात कर रहे थे, कितनी क्या है आप लोगों को उम्मीद रहती है कि पेपर जो है वो लीक नहीं हो? दूसरी बात है, अब सरकार से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कि काफी उम्मीदों से यहाँ तक आए बच्चे, तैयारी करके, मेहनत करके। इनके माता पिता, हमारे माता पिता काफी मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाए। हमारा काम है बस एग्जाम देने का, पेपर लीक नहीं हो, सरकार से ये निवेदन है हमारा। कौन आया आपका यहाँ पर पेपर देने के लिए? सिस्टर आपकी आई है। हाँ। बड़ी तैयारी करते हैं, किस तरीके की सिस्टर का जो है वो स्ट्रगल रहा है, यहाँ तक आई है, क्या उम्मीद करते हैं हम गवर्नमेंट से कि समय के ऊपर जो है भर्ती हो, चयन हो? हाँ, वो परीक्षा देने आई थी, उसको साइंस में नीट वगैरह कर रखी है, तो इसको एलडीसी का देने की थी, उसकी इच्छा तो दी है उसने। अभी लैब असिस्टेंट का जो है वो एग्जाम देने के लिए। हाँ। देखिए, तमाम यहाँ पर जो अभिभावक है बड़ी बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि जो बच्चे एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा गेट यहाँ पर खुल चुका है, अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पर जो हैं वो अब परीक्षा केंद्र से जो है वो बाहर निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई अभी दे रहा है हाल फिलहाल। ठीक है रोशन, बिल्कुल। अब देखिए 5:08 हो चुके हैं, अब से थोड़ी देर में स्टूडेंट्स निकलेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी खासी तैयारी की रखी होती है उनको तो लगता है कि 5 बजे के बाद भी यदि मौका मिल जाए तो वो एग्जाम लिख दे ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स वो सिक्योर कर पाए। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, भाई बहन मौजूद है, जिनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार जो उनके लोग हैं वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे, तो उनमें कितनी उम्मीद है कि पेपर लीक ना हो? उनके घर में किस तरह से तैयारी की गई थी एग्जाम्स को लेकर के? यदि मुमकिन हो पाए तो उनसे चर्चा कीजिए जरा। धर्मेंद्र, बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से जब अभ्यर्थी तैयारी करता है तो परिजन उससे पूरी उम्मीद लगाते हैं। आपके यहाँ कौन परीक्षा देने आया है, किस तरह से तैयारी की थी, क्या उम्मीद है? भाई साहब की बेटी है, घर से ही तैयारी की है, कहीं कोचिंग वोचिंग कुछ की नहीं है। कितनी उम्मीद है उससे आपको? उम्मीद तो पूरी लगा रखे हैं, देखो उम्मीद तो 100% रखता है आदमी। देखिए, हर बार जब परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। क्या आपकी बार से, जैसे कई बार से पेपर लीक की सूचनाएं नहीं आ रही है, तो कितना अच्छा है, क्या तैयारी सरकार को और करनी चाहिए? सरकार को तो तैयारियां
क्या करनी चाहिए सरकार को। पेपर लीक तो होते ही रहते हैं, कोई पता नहीं है कि कब पेपर लीक। देखिए, आपके यहाँ परीक्षा देने कौन आए और क्या उम्मीद है? मेरी बच्ची है और उम्मीद तो पूरी लगाए रखी है यदि पेपर सही हो जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि बच्चों को 2 घंटे ये क्या है सरकार की, और बड़े लोग चोरी करते और भुगतना बच्चों को, अभिभावक को, हमको पड़ रहा है। कई तो मैंने ऐसे देखे जिनको बेचारे को भाग के पजामा लेके आना पड़ा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहे, जबकि इसकी क्या आवश्यकता थी। यदि सरकार की सही स्थिति होती तो ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखिए, निश्चित तौर से जब सरकार कड़े नियम अपनाती है तो कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आपके यहाँ कौन परीक्षा देने आए? मेरी बेटी आई है सर जो। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या उम्मीद है? मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन उम्मीद अच्छी है कि पास हो जाएगी, उसमें आगे बढ़ने के चांस है। देखिए, बच्चे जब निश्चित तौर से तैयारी करते हैं तो न सिर्फ पेरेंट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, अन्य भी परेशान। से आप चर्चा कीजिए। जयपुर से देखिए लाइव तस्वीरें आने लगी है, स्टूडेंट्स निकलने लगे हैं। रोशन, मुमकिन हो तो पूछिए जरा स्टूडेंट से कैसा गया उनका पेपर, कितनी उम्मीदें हैं उनको? मैडम बढ़िया जी। देखिए, स्टूडेंट्स को जो है वो काफी उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के बाहर से जो है स्टूडेंट निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ परीक्षार्थी यहाँ पर हैं। कैसा आपका पेपर हुआ है, कितनी तैयारी थी? बढ़िया हुआ। अच्छी तैयारी थी। हाँ, क्या लगता है आपको? नहीं ये तो पेपर बढ़िया था, बढ़िया हुआ। उम्मीद है। यहाँ पर देखिए गर्ल्स जो हैं वो निकल रही है बड़ी संख्या के अंदर। कैसा आपका पेपर रहा आज का? ठीक था। अच्छा था। कितनी तैयारी थी? सेकंड वाला तो अच्छा था, नीट की तैयारी कर रखी थी, इसलिए फर्स्ट का पता नहीं, वो जाके चेक करेंगे कैसा रहा। तो स्टूडेंट्स के जो है रिएक्शन आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है कैमरे के सामने बसते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। आप ये देखिए, आपका कैसा पेपर रहा? क्या उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि काफी स्टूडेंट जो हैं एक दूर आकर अपने घर गांव से आकर पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद होती है, किस तरीके से आप देखते हैं? बट गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा ट्राई कर रही है, क्या स्टूडेंट्स अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए एक स्टेटस और स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहें, क्या पेपर का स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए तभी वो कंपटीशन फाइट करके एक अपनी पोजीशन को अचीव कर सके। तो इट इज़ गुड, पेपर वॉज गुड। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो पेपर को बेहतर बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी हैं, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। फिजिक्स पूरी थ्योरेटिकल थी, एक भी न्यूमेरिकल नहीं था फिजिक्स में, और बायोकेमिस्ट्री मतलब जो नीट का लेवल होता है उससे काफ़ी इजी लेवल का पेपर था। प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी लेवल की थी। जीके में थोड़ी दिक्कत आई, साइंस काफ़ी अच्छी। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? इनका कहना है कि पेपर इजी था और जिन्होंने नीट की तैयारी की उनके लिए तो और भी इजी है। जयेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश, आप भी जरा बात कीजिएगा, डूंगरपुर एग्जामिनेशन सेंटर में जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं उनका कैसा गया पेपर? क्योंकि जयपुर से जो निकल रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि उनका पेपर इजी है, काफी उम्मीदें हाई है उनकी। जी, डूंगरपुर का जो महारावल स्कूल सेंटर है यहाँ पर अभ्यर्थियों का निकलना शुरू हो गया है। कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं। देखिए किस प्रकार का पेपर आपका गया? अच्छा पेपर गया। कैसी उम्मीद थी? जैसा उम्मीद थी वैसा ही है क्या? हाँ वैसा ही आया। दोनों पेपर कैसे गए? फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर हुआ, और जो सेकंड वाला है वो थोड़ा मेरे को क्या हार्ड लगा, साइंस का। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और स्टूडेंट है, क्या कहेंगे आपका पेपर कैसा गया? अच्छा था सर। क्या कितनी उम्मीद है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन तो नहीं कह सकते, इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, बट 60% तो किया है मैंने पेपर, तो अच्छा होगा इतने में। जो सोचा था वैसे ही प्रश्न आया या कुछ और उम्मीद थी? नहीं, जो सोचे थे वैसे ही थे। और चलिए कुछ और स्टूडेंट है। देखिए परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ स्टूडेंट बसते भी नजर आ रहे हैं। रुकिए, आप कैसा पेपर कैसा गया पहले ये बताइए आप। पेपर तो ठीक गया। परीक्षा केंद्र के अंदर जो गर्मी को देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? पानी की व्यवस्था, सब पंखे की व्यवस्था थी? हाँ पंखे की व्यवस्था थी। कुछ और स्टूडेंट है, भैया कैसा गया पेपर आपका? बहुत बढ़िया गया। तो क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल जयेश, समझा सकता है, मिक्स रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों के। और धर्मेंद्र भी हमारे साथ करौली से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, मैं देख पा रही हूँ कि स्टूडेंट्स के निकलने का सिलसिला करौली में भी शुरू हो गया है, जरा बातचीत कीजिए उनसे, कैसा गया उनका पेपर, कितनी उम्मीदें हैं उनको? देखिए बिल्कुल पेपर आप देख सकते हैं, पीछे से अभ्यर्थियों का आना शुरू हो चुका है। कुछ अभ्यर्थियों से अपन बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपने पेपर की किस तरह से तैयारियां की थी, कैसा पेपर गया? क्या मेरा पेपर तो अच्छा गया था, बट मैंने तैयारियां जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं की थी, बट पेपर बहुत किस स्तर का था पेपर? इजी था। अच्छा, अगर परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं की बात करें तो कैसे? सब कुछ था, मतलब पानी वगैरह था, बहुत अच्छा था। कुछ और अभ्यर्थियों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ अभ्यर्थी आ रहे हैं। भैया आपका पेपर कैसा, तैयारी कुछ
देखिए, निश्चित तौर से जब बात करते हैं अभ्यर्थियों से तो कुछ बोलने में भी कतराते हैं। कैसा पेपर हुआ आपका, क्या तैयारियां थी? सर पेपर तो ठीक था लेकिन थोड़ा लेंथी था और इसमें वो बायो थोड़ी टफ पूछ रही थी, बाकी और ठीक था। केमिस्ट्री फिजिक्स पेपर के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी ठीक थी, पानी का अरेंजमेंट था, सही था। देखिए, अभ्यर्थी जो व्यवस्थाएं उनसे संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए, निश्चित तौर से जो अभ्यर्थी तैयारियां करते हैं उस स्तर की उनके लिए पेपर इजी है, लेकिन जो उस स्तर से तैयारियां नहीं कर पाते उनके लिए कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, रोशन का रुख कर लेते हैं। रोशन, और भी बच्चे निकल रहे हैं, जरा उनसे पूछिएगा क्या उनको लग रहा है कि इस बार एक बहुत बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये कि कई बार पेपर रद्द भी हो जाते हैं एग्जाम देने के बाद, तो उससे उनको कितना धक्का लगता है कि प्रिपरेशन और उसके बाद एग्जाम्स ही रद्द हो जाएं, और इस बार क्या उनकी उम्मीदें हैं? और भी जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की जरा कोशिश कीजिए रोशन। देखिए, जब स्टूडेंट साल भर तैयारी करे, एकाएक पेपर रद्द हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टूडेंट्स के मन के ऊपर क्या कुछ गुजरता है ये तो स्टूडेंट्स ही भली भांति जानते हैं। लेकिन अभी ये जो परीक्षा केंद्र है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। परीक्षार्थियों का ये कहना था कि ये जो पेपर जो हुआ है, जिनकी तैयारी थी, उनका ये कहना था कि पेपर लेंथी जरूर था लेकिन ऐसा हार्ड नहीं था, इजी था, उनके सिलेबस में था, सिलेबस के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहा जा सकता है कि रोशन, अब जब रिजल्ट आएंगे तब फिर पता चलेगा कितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो कितनी पूरी हुई है। जयेश क्या रुख कर लेते हैं। जयेश, अभी मैं देख पा रही हूँ कि काफी बच्चे निकल रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कितने मार्क्स वो सिक्योर कर पाएंगे, क्या कहना है उनका? जयेश। बिल्कुल, ये जो महारावल जो स्कूल है वो डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा केंद्र है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट बाहर निकल चुके हैं, कुछ और अभी भी निकल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट इस तरफ खड़े हैं, उनसे मिलकर जानते हैं कि जो पेपर लीक की जो समस्या पिछली बार थी उसको लेकर के उनका क्या कहना है। मैडम, ये जैसे आपने आज परीक्षा दी है, अक्सर पेपर लीक की बात सामने आती थी, तो उसको लेकर के विद्यार्थियों की क्या गुजरती है, बताइए। चलिए, ये नहीं बता पाएंगे तो कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अब जैसे पेपर लीक की अगर बात करें तो क्या कहना है आपका? आप बताइए कि परीक्षा को लेकर के कितने संतुष्ट है? जीके का पेपर बहुत अच्छा था, बाकी साइंस का भी लेवल तो थर्ड ग्रेड वाला। देखो, विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो उस पर क्या गुजरती है? तो विद्यार्थी जो है वो अभ्यर्थी पेपर देकर निकले हैं और अब उनको घर जाने की जल्दी है। ऐसे में कैमरे पे आने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल, जो तैयारी के हिसाब से कुछ लोगों का पेपर अच्छा गया, कुछ का उम्मीद के अनुसार नहीं गया। अब सभी लोग रिजल्ट के इंतजार में है कि आने वाले समय में रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी किस प्रकार का उनका रुख रहेगा। जी, रोशन का रुख कर लेते हैं। रोशन, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है कि कब तक रिजल्ट सामने आ जाएंगे और अब आगे क्या प्रोसीजर होना है इस एग्जाम के बाद? जी देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो एग्जाम करवाया गया, ऐसे में रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड विगत अगर बात की जाए साल भर की, तो उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड का जो रिजल्ट में जो देरी होती थी, अब वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में जो देरी है वो कम होने लगी है। संभवतः 1 महीने के जो भीतर है इस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और राज्य सरकार जिस तरीके से दावे करती है कि अब तक 1.25 लाख नौकरियां, आगामी आने वाले समय के अंदर करीब 2 लाख नौकरियां, 3 लाख नौकरियां और दी जानी, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि सरकार समय रहते हुए जो बैकलॉग जो है सरकारी सेवाओं के अंदर जो पोस्टिंग जो देनी है, तो ऐसे में जल्द से जल्द दिए जाने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र, आपसे जानना समझना चाहेंगे क्योंकि भीषण गर्मी के बीच हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स हुए हैं और इससे पहले भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे थे, तो क्या गर्मी को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं पूरी की गई थी ताकि जब एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे तो उनको परेशान ना होना पड़े? उसको लेकर के किस तरह से इंतजाम आपने देखे यहाँ पर, धर्मेंद्र? देखिए, अगर परीक्षा केंद्रों पर गर्मी के लिए इंतजाम की बात करें तो छाया के भी प्रबंध थे पर्याप्त, साथ ही पानी और ठंडी हवा वगैरह की भी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा इस गर्मी के कारण जो परीक्षार्थी आए थे, उनके साथ जो परिजन आए, उनको परीक्षा के इस गर्मी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई सेंटर ऐसे थे जहां परीक्षा केंद्रों के बाहर छाया के उचित प्रबंध नहीं थे या पेड़ नहीं थे या कोई ऐसे शेल्टर नहीं थे जहां वो रुक सके, तो उन्हें उसके गर्मी से बचने के लिए काफी दूर जाना पड़ा और साथ ही गर्मी के कारण परेशानी का भी सामना करना पड़ा। साथ ही गर्मी का मौसम और एक
साथ 2 पारियों में परीक्षा होने के कारण भी अभ्यर्थियों को ज्यादा दूर जाने के लिए समय नहीं मिला। कुछ बच्चों को, जो स्थानीय बच्चे थे, उनको पेरेंट्स खाने और नाश्ते का प्रबंध लेकर पहुंचे थे, या जो दूसरे परिजन बाहर से आए थे उन्होंने भी इंतजाम किए थे, तो काफी दूरी होने के कारण भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन अगर सेंटरों की बात करें तो सेंटरों पर छात्रों से भी हमने बात की है, उन्होंने भी जो व्यवस्थाएं उनको लेकर संतोष जताया है। जी बिल्कुल, अब उम्मीद यही करते हैं देखिए धर्मेंद्र की अब जब रिजल्ट आएंगे उसके पहले किसी भी तरह की बदइंतजामी का सामना ना करना पड़े स्टूडेंट्स को, और जिनके पेपर अच्छे गए हैं तो रिजल्ट में वो उनको जगह तो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। क्या इंतजाम थे वो तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है, कल भी एग्जाम्स थे, आज भी 2 पारी में एग्जाम संपन्न हुए और सभी बच्चों को अब इंतजार होगा कि कब रिजल्ट सामने आएगा और फिर उन्होंने जितनी मेहनत की है वो कितना रंग लाती है, ये भी समय के साथ क्लियर हो ही जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।